हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम को रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, को रिलेशंस क्या होता है। जैसे कि दो वेरिएबल हम लेके चलेंगे, ठीक है। दो डाटा ऐसे रहेगा, एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। यदि कोई एक डाटा की वैल्यू चेंज होने से दूसरे डाटा मतलब कि उनकी वैल्यू भी चेंज हो सकता है, पॉजिटिवली चेंज हो सकता है। मान लीजिए ये इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होगा, या मान लीजिए ये इंक्रीज हो गया या डिक्रीज होगा। यानी कि पॉजिटिवली चेंज भी हो सकता है, नेगेटिवली चेंज हो सकता है। तो वो दोनों डाटा को हम क्या बोलेंगे, इस तरीके से जो रिलेशनशिप उनका रहता है हम उसको को रिलेशंस कहते हैं। को का मतलब है कि साथ, एक चेंज होने से दूसरा कुछ भी चेंज हो सकता है। मतलब कि आप हमेशा नहीं बोल सकते हो कि इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज ही होगा, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो दोनों दिशा में वो चल सकता है, उसको हम बोलेंगे को रिलेशन, जिसकी साथ साथ दो वेरिएबल की रिलेशनशिप रहता है। हम उसको जो मेजर करते हैं, मेजर जिस पॉइंट में करेंगे उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सारी चीज़ें के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हम वही चीज़ मेजर करना है। उसको हम जिस चीज़ों में डिनोट करते हैं उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस, ठीक है। तो उसको कोरिलेशंस की कोफिशिएंट बोलते हैं, उसको आर से हम डिनोट करते हैं। तो डेफिनेशंस क्या होगा, देखिए। कोरिलेशंस फाइंड डिग्री ऑफ वेरिएशंस बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल जैसे मैंने एक्स एंड वाई लिया, उनके बीच में डिग्री ऑफ वेरिएशंस। क्योंकि आपको मान लीजिए कोई डाटा को देखना है, जैसे कि मान लीजिए आपने एडवर्टाइजमेंट रन करवाओगे, ठीक है ना। आपने अभी यूट्यूब वगैरह में जब आप ऑन करोगे तो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखने लगेगा। तो एडवर्टाइजमेंट जितना ज़्यादा रहेगा तो जो सेल है उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। हमने इस चीज़ों को हम देखेंगे। मान लीजिए कि कंपनी है, उन्होंने एड चलाया, ठीक है ना, एड रन किया। तो एडवर्टाइज करने के बाद क्या हुआ, उनकी सेल्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या स्टेबल हो रहा है। उनके एक डाटा वो बोलेगा उनके मैनेजमेंट को, मुझे मतलब कि मान लीजिए 28 अक्टूबर को उन्होंने एड रन किया, उस दिन उनका 10 सेल गया। फिर 29 को किया, फिर उस दिन 20 गया। फिर 20 मतलब कि 30 को किया, तो उसके बाद उनका जो सेल्स है वो इंक्रीज हुआ। तो वहाँ से उनको पता लग जाएगा, अंदाज़ा लगेगा कि आगे उनको एडवर्टाइजमेंट रन करवानी है या नहीं है। या मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आगे वो डिसीजन क्यों लेगा, ठीक है। तो इसलिए वो हम जो होता है वेरिएशंस की वजह से, मतलब कि कोरिलेशंस की जो वेरिएशंस होता है वो डिग्री वेरिएशंस बिटवीन टू वेरिएबल उसमें ये बताता है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल सच दैट ए चेंज इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की चेंज होने से, मान लीजिए एक्स की चेंज हो गया, रिजल्ट इन पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज इन द अदर वेरिएबल। मतलब कि वाई इंक्रीज हो सकता है तभी हम उसको, ये इंक्रीज होने से ये इंक्रीज हो सकता है तभी हम उसको पॉजिटिव कहेंगे। मान लीजिए एक्स इंक्रीज होने से वाई डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको नेगेटिव वेरिएशंस कहेंगे। जैसे वही इनकम, जितना ज़्यादा इनकम रहेगा उतना ज़्यादा एक्सपेंसेस रहेगा, खर्चा भी उसके अकॉर्डिंग रहेगा। मान लीजिए कोई चीज़ें की प्राइस इंक्रीज हो गया, जैसे ज़्यादातर टमाटो होता है और ओनियन, है ना। आपने मार्केट में सुना होगा टमाटो, मान लीजिए 200 था इस साल शायद, ठीक है ना। तो उतना ज़्यादा रहेगा तो डिमांड ऑब्वियसली, जो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो उतना खरीदेंगे नहीं, ठीक है। तो डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यदि हम बात करेंगे कोरिलेशंस के टाइप्स, ये दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव कोरिलेशंस और दूसरा होता है नेगेटिव कोरिलेशंस। तो देखिए, पॉजिटिव कोरिलेशंस क्या होता है, सिंपल सी फंडा वही है। मान लीजिए एक वेरिएबल इंक्रीज हुआ, दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा, सिंपल। एंड नेगेटिव क्या होता है, एक वेरिएबल इंक्रीज होने से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा। या मान लीजिए एक्स डिक्रीज हो गया तो वाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, उनकी ऑपोजिट चलेगा, ठीक है ना। तो उसको हम नेगेटिव वेरिएशंस कोरिलेशंस कहेंगे, ये नेगेटिव वाला है। तो यदि हम बात करेंगे वही, व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीजेस विद रेस्पेक्ट टू अनदर वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। मान लीजिए एक्स इंक्रीज होने के टाइम पे वाई इंक्रीज हो रहा था, जब वाई इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली एक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और नेगेटिव वही है, एक्स इंक्रीज होने से वाई डिक्रीज होगा, या तो वाई इंक्रीज होने से एक्स डिक्रीज होगा, कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड डिक्रीजेस हो गया, एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज किया सेल्स इंक्रीज होगा, इस तरीके से। हमको ये तो पता लग गया कि जो को रिलेशंस होता है ये क्या कर रहा है, ये डिग्री ऑफ वेरिएशंस को बताता है, ठीक है ना। को रिलेशंस फाइंड द डिग्री ऑफ वेरिएशंस, एक वैल्यू मतलब कि एक वेरिएशन इंक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये चीज़ हमको बताता है। बाकी आखिर ये बताएगा कैसे, जिस तरीके से बताते हैं उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस, ठीक है ना। मतलब कि हम एक ऐसे एक लेटर में तो उसको डिनोट करेंगे ना, तो आर की वैल्यू कितना है,
ठीक है। मान लीजिए आपने कोई कंपनी की मैनेजर हो, आपने उन्होंने सेल्स मतलब कि एडवर्टाइजमेंट लगाई और आपको बताया कि कितना सेल हुआ, तो आपने कुल मिला के पर डे मतलब कि एडवर्टाइजमेंट इतना हुआ, सेल इतना हुआ, उस सारी चीज़ों को लेके उसका एक आर वैल्यू निकालोगे। वही आर की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस चीज़ें हम देखेंगे। आज कोरिलेशंस डिग्री ऑफ डिफरेंसेस उसको मेजर करता है, तो हम उसको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस के थ्रू देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सब स्मॉल आर से डिनोट होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो यदि हम बात करेंगे, ये सारे से आता, ठीक है। द डिग्री टू व्हिच द टू वेरिएबल्स आर इंटर रिलेटेड इज मेजर, तो ये उसको मेजर करता है। हमेशा आर की जो वैल्यू है वो -1 से नीचे नहीं जाएगा या +1 से ऊपर नहीं जाएगा। तो इन किन के बीच में लाई कर रहा है? -1 से +1 के बीच में, समझ में आए ना। -1 से और लो वैल्यू नहीं होगा, +1 से और ज़्यादा वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो जब देन -1 रहेगा तो उसको हम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशनशिप कहेंगे। जैसे एक वैल्यू इंक्रीज हुआ, दूसरा वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जब ये कैसे हो रहा है? जब आर की वैल्यू आपको -1 आएगा, जब आर की वैल्यू आपको +1 आएगा तो उसका मतलब है कि पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि एक एक्स इंक्रीज होने से वाई भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जब ये यहाँ पे देखेंगे जब 0 आएगा तो नो रिलेशनशिप, उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप ही नहीं है। ऐसा बहुत सारे डाटा होता है जिसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा, जिसको हम इंडिपेंडेंट डाटा कहते हैं, ठीक है। आर इज ए प्योर नंबर, सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द यूनिट और वेरिएबल। वो किसके ऊपर? वो आर जो होते हैं वो खुद ही एक प्योर नंबर होता है, वही हम देखेंगे। तो ये किसके बीच में लाई करेगा? देखिए, तो देखिए हमने देखा ना, तो ये +1 से ऊपर नहीं जाएगा। तो कितना हो जाएगा? हम 0 से स्टार्ट करेंगे, +35 हमने एक रेंज ले लिया, फिर +75, मतलब कि इस तरीके से हमने रेंज लिया, इसको 25 के लीजिए। यहाँ पे यदि -1 से और माइनस नहीं हो सकता है, तो -0.75 -0.25 रहेगा। तो यदि आपकी जो वैल्यू है, जब आपको कोई इस तरीके से सैंपल दे देंगे, मतलब कि वेरिएंस 1 दे देंगे, वेरिएंस 2 दे देंगे, और आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा उनकी आर। जब आपने आर निकालोगे, यदि उनकी वैल्यू लाई करेगा 0.75 से 1 के बीच में, तो इसका मतलब है कि हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव को रिलेशनशिप है। यदि यदि आपका -0.75 से -1 के बीच में होगा तो ये परफेक्ट नेगेटिव होता है, और जब 0 रहेगा यहाँ पर नो को रिलेशनशिप रहेगा। तो आप ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे देखोगे, तो आपको इस तरीके से रहता है। जब आपने x लिया, मान लीजिए यहाँ पर x लिया, यहाँ पर वो y लिया, तो इस तरीके से जब ग्राफ आएगा, मतलब कि आपने x की वैल्यू इंक्रीज किया, y की वैल्यू भी इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से गया। तो ये होता है कि परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। मान लीजिए आपने यहाँ पे x लिया, यहाँ पर y लिया। जब अपने एडवर्टाइजमेंट, मान लीजिए टोमेटो की रेट मान लीजिए 10 था, तो बहुत लोग खरीद रहे थे, ठीक है ना, इतना लोग खरीद रहे थे। जब 20 हुआ, मान लीजिए इतना लोग खरीद रहे हैं। 50 हुआ तो इतना लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 100 हुआ, फिर अभी कोई लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो इसलिए ये नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से ग्राफ होगा। तो लो डिग्री ऑफ पॉजिटिविटी मान लीजिए कुछ इस तरीके से स्कैटर्ड आएगा, तो यहाँ पर नो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप रहेगा। सो ये होता है आपका को रिलेशंस के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।